आज आपकी मुलाकात मारूफ ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम के साथ करवाते हैं। अरिश्मा मरियम एक फंक्शन पर परफॉर्म करने का कितना चार्ज करती है, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, इनकी फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, अरिश्मा मरियम लाहौरी लड़के से ही क्यों शादी करना चाहती है, अरिश्मा मरियम ने अपने आप को मनवाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया, मजीद इनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं अरिश्मा मरियम की ही जुबानी। आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है? लाहौर के इवन कूड़े से, लाहौर के गटरों से भी प्यार है। मेरे रिश्ते आते रहते हैं, कोई यूएस से कांटेक्ट कर रहे हैं फैमिली, कोई कनाडा से कर रहे हैं। मुझे ऐसा यूएस कनाडा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मुझे लाहौर छोड़ना पड़े। आपकी शादी के लिए लाहौरी लड़का चाहिए? लाहौरी लड़का मुझे रिक्वायर्ड है शादी के लिए। सोशल मीडिया पे ना एक स्कैंडल वायरल है आपका ज़िशान रोकड़ी के साथ। ज़िशान के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज वेरी गुड कॉलीग। आपसे मेरी बड़ी दोस्ती है, बिल्कुल है। बड़ा आपका मेरा रिस्पेक्ट। जब भी आपकी मेरी बात होती है मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छे हैं। हम बेवफा लड़के होते हैं या लड़कियां? लड़कियां। ये जो आके हॉस्टल्स में ठहरी हुई है ना, ये इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है जिसके कोई इंतहा नहीं। आपके नजदीक जो लड़कियां हैं वो पैसे पे मरती हैं पैसे या पे मरती खूबसूरती हैं, पे? पैसे पे मरती हैं। अरिश्मा मरियम एक शादी के फंक्शन पे परफॉर्म करने के लिए कितना चार्ज करती है? पीटीए अप्रूव आईफोन आ जाता है, आईफोन 16। शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? अगर तो मुझे कोई मिल गया तो आई गो फॉर लव मैरिज, अदरवाइज अरेंज तो फिर है ही। मेरी जो मोहब्बत है ना उसका सबूत ये है। ये मेरे पर्सनल मेकअप रूम है। अच्छा, जी। इतनी कलेक्शन। मेन परफ्यूम्स ही मैं लगाती हूँ, अपने फादर के परफ्यूम्स लगाती हूँ, तो उनसे आदत मुझे है। आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? आई गेस इट वाज 1 लाख रुपीस। 1 लाख? जी। मामा के लिए मैं सूट लेके आई थी, मामा को हाई टी कराई थी। आपका फेवरेट सियासतदान कौन है? मुझे मरियम बहुत प्यारी लगती हैं। सबसे अच्छा कमेंट जो आपने पढ़ा हो और आपको याद हो? मेरे पैरों पे कमेंट किया हुआ था, इन पैरों के नीचे मेरे बच्चों की जन्नत है। मैंने कहा ये किस किस्म का कमेंट है? अगर आपको सलमान खान की तरफ से शादी का प्रपोजल आए, एक्सेप्ट कर इतनी मैं कैटरीना कैफ रहती। अच्छा अरिश्मा मरियम, आपकी फेवरेट फूड डिश कौन सी है? मटन और बीफ नहीं मैं खाती, उसके अलावा मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा, तो आपको बनाने में क्या पसंद है? कभी कुछ बनाना भी आता है या नहीं? अच्छा, मैं बना नहीं सकती, मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब मैं बनाने की ड्यूटी किसकी है? मामा की। अच्छा, मामा बनाती हैं। मैं अच्छी डिशेस मामा को ला के दे सकती हूँ। मामा के साथ जाऊँगी, मामा को बता दूँगी ये क्रॉकरी सेलेक्ट कर लें। फिर मामा बड़ी चूज़ी हैं कि ये डिश होनी चाहिए, ये वाली क्रॉकरी होनी चाहिए। हम देखते हैं ट्रेंडिंग क्या चल रही है, वो फिर क्रॉकरी ले आते हैं। फिर मेहमान आ जाएँ तो मैं उनको अच्छा सर्व करवा सकती हूँ, अच्छी डिशेज़ में अच्छा डेकोर दिखा सकती हूँ, अच्छा एम्बियंस दिखा सकती हूँ, बना नहीं सकती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, पिछले दिनों मेरा ख्याल तकरीबन 3 महीने पहले मैंने आपको देखा, आप काफी हेल्दी हुई थी। जी जी। और अभी मैंने आपको देखा है और काफी ज्यादा आप ना मुझे फिट नजर आ रही हैं, आपका वेट कम हुआ है। तो इसका क्या सीक्रेट है? खाना कम खाना शुरू किया है या वैसे ही एक्सरसाइज करती हैं? ट्रेडमिल मैंने घर पे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। वो कंटिन्यू किया हुआ है। और बस मेरे ये है कि अगर मैं थोड़ा सा गेन करती हूँ तो जल्दी रिड्यूस कर जाती हूँ। मेरा 2-3 केजीज भी अगर गेन होता है ना तो वैसे लगता है पता नहीं मैं कितना ज़्यादा पुट ऑन कर गई हूँ। तो ये शुक्र है कि मैं जैसे वो 2-3 केजीज भी अपने डाउन करती हूँ तो वापस अपने वेट पे आ जाती हूँ। सही, जबरदस्त। अच्छा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा काश क्या है? मेरे बाबा वापस आ जाए। ये तो इम्पॉसिबल है। Yeah. अब होपफुली आपकी जन्नत में उनसे मुलाकात होगी। आपको पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है और क्यों पसंद है? मुझे लाहौर पसंद है। मुझे लाहौर की रोड से, लाहौर के इवन कूड़े से, लाहौर के गटरों से भी प्यार है। मैं आउट ऑफ सिटी जाती हूँ और जैसे ही मैं इंटरचेंज लाहौर पहुँचती, मैं मामा को कहती हूँ, मैंने कहा मामा ये लाहौर की जो मिट्टी है, लाहौर की जो ये रोड्स है, मुझे इससे भी प्यार है। मेरे से लाहौर नहीं छोड़ा जाएगा कभी भी। मेरे रिश्ते आते रहते हैं, कोई यूएस से कांटेक्ट कर रहे हैं फैमिली, कोई कनाडा से कर रहे हैं। मुझे ऐसा यूएस कनाडा बिल्कुल नहीं चाहिए जो मुझे लाहौर छोड़ना पड़े। हाँ, घूमने जाएं, शॉपिंग करें, हफ्ता 1.5 हफ्ता रहें, वापस लाहौर। अरिश्मा मरियम, सोशल मीडिया पे ना एक स्कैंडल वायरल है आपका ज़िशान रोकड़ी के साथ। ज़िशान रोकड़ी के भी फैंस जानना चाहते हैं आपका उनके साथ क्या रिलेशन है और आपके भी फैंस जानना चाहते हैं
कि आया आपका उसके साथ कोई रिलेशन है या आपके सिर्फ दोस्त हैं? मैंने जैसे मल्टीपल शोज पे बताया है कि ज़िशान के साथ कोई ऐसी बात नहीं है। ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ वेरी गुड कॉलीग, बहुत अच्छा कंपेनियन है माशाल्लाह। ही इज़ हैप्पीली मैरिड विद 2 किड्स। ऐसी कोई बात नहीं है, हम कॉलीग्स हैं, बस इतना हमारा रिलेशन है, काम की हद तक है। और मेरे ख्याल से तकरीबन 50% लोग जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पता नहीं कोई सीन है या शादी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही सही, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया। अच्छा, अपनी 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताएं। पहले मैं बुराइयां बताती हूँ। थोड़ा गुस्से वाली हूँ, ठीक है, आउटस्पोकन हूँ, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है, 3 और होगी। मतलब कोई बात है ना, मतलब मुझे गुस्सा आया वो जैसे मेरी पर्सनैलिटी में वो मैनिपुलेट करना नहीं है कि मतलब आपके मुंह पे आपका, उसके मुंह पे उसका, उसके जो बात है मैंने कर देनी है। मैंने ये भी लिहाज नहीं करना कि कैमरा ऑन है और लोग क्या कहेंगे। आप किसी का मुंह नहीं रोक सकते हैं, तो मैं उस ट्रैक से हट गई हूँ। तो जो मेरे माइंड में बात आ गई ना वो मैंने कर देनी है। सही। अब आखिरी बात कौन सी मैं आपको बताऊं? वो मैं कर देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती। पता नहीं वो बुराई है या अच्छाई है, लेकिन ये ज्यादा सोशल नहीं है। अब हाँ, थोड़ा ज्यादा सा है। सोशल नहीं है आप, मतलब इतने लोगों से आप ताल्लुक नहीं रखती, जो मुझे पता है। जी ऐसे ही है। मेरा ना फ्रेंड सर्कल जो है महदूद है। जैसे अब आप मीडिया से देख लें, आप मीडिया से आपसे मेरी बड़ी दोस्ती है, बिल्कुल ऐसे। बड़ा आपका मेरा रिस्पेक्ट। जब भी आपकी मेरी बात होती है मैं कहती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, हमारा इतना रिस्पेक्ट का रिलेशन है। जब भी हमारी बात होती है, जब भी हमारा मिलना होता है, कहीं ना कहीं किसी इवेंट पे मिल गए, ई ट्रांसमिशन पे मिल गए, वैसे मिल गए, तो हमारा देखें एक बॉन्ड है। अब ये भी अब कई लोग के चक्कर है, ऐसा नहीं लोग होता। कह सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। चलिए आप अपनी 5 अच्छाइयाँ बताएं। सच बोलती हूँ, सॉफ्ट हार्टेड हूँ। मैं अपने हर रिलेशन में, वो मैं अपनी बहन है, वो मेरी कोई फ्रेंड है, वो मेरा कोई कॉलीग है या मेरी कोई फीमेल कॉलीग है, मैं अपने रिलेशन में सिंसियर बहुत। अच्छा रिश्मा मरियम, ये तो सारी काम की बातें, आप में कॉमन सेंस है? पता नहीं, चेक कर लें। चले चेक करते हैं। ऐसा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चले कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता? आउल रात में देखता है, दिन में नहीं देखता, उड़ सकता है, परिंदा है। ऑप्शन भी दें ना, 3 ऑप्शंस दें। फिर आपको फौरी पता चल जाना है। अच्छा, इसमें ऑप्शन बनता नहीं है। आई गिव अप, आप बताएं। मरा हुआ परिंदा। ओहो। इसका मतलब नहीं है। नहीं। अच्छा, इस सवाल का तो आपको जवाब नहीं आया, हम एक और सवाल करते हैं। ऐसा कौन सा शख्स है जिसको पता होता है कि उसने किस दिन मरना है, उसकी डेथ हो जानी है, उसे अपने टाइम का भी पता होता है कि इतने बजे उसने ना इस दुनिया को खैराबाद कह देना है। जो फांसी देता है कैदी को। सही सही सही, जबरदस्त। उसको पता होता है। आप मुझे ये बताएं, बेवफा लड़के होते हैं या लड़कियां? लड़कियां। वजह? आप खुद एक लड़की हैं और आप कह रही हैं लड़कियां। मैं आपको बताती हूँ, हमारी लाहौर में लाहौरी बंदियां कम है, ये जो आके हॉस्टल्स में ठहरी हुई है ना, ये इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है जिसके कोई इंतहा नहीं। आप समझती कि इसमें जो लाहौर की लड़कियां हैं उनका कोई रोल नहीं है? उनका इतना कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, जो लाहौर से बाहर से आके गंद मचाया हुआ है ना, उनकी वजह से। आपके नजदीक जो लड़कियां हैं वो पैसे पे मरती हैं या खूबसूरती पे? पैसे पे मरती हैं, खूबसूरती पे नहीं मरती। मेरी इर्द गिर्द वाली तो पैसे पे मरती हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आएंगे तो तुम क्या हो, तुम क्या हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले बताया, अल्लाह का लाख शुक्र है मैं मटेरियलिस्ट नहीं हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह की खास रहमत है मेरे पे, अल्लाह की खास रहमत है। मतलब अल्लाह का कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज की कमी है? हर चीज अल्लाह ने पूरी की हुई, तो फिर क्यों आपने किसी के साथ धोखेबाजी करनी है या किसी के पीछे भागना है? रिश्मा मरियम एक शादी के फंक्शन पे परफॉर्म करने के लिए कितना चार्ज करती है? एक पीटीए अप्रूव आईफोन आ जाता है, आईफोन 16। अब नीचे कमेंट सेक्शन नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं पता होता, नीचे कमेंट सेक्शन में कह देंगे आईफोन 6, आईफोन 4, आईफोन 4 नहीं, आईफोन 16 प्रो मैक्स, डेजर्ट टाइटेनियम, पीटीए अप्रूव्ड। कोई ऐसा शादी का फंक्शन जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार है, जिसको आप बड़ा मिस करती हैं? फैसलाबाद में एक शादी मैंने अटेंड की, और उस फैमिली के साथ मेरा फिर रिलेशन बन गया। मैं नॉर्मली जिनके इवेंट्स करती हूँ मैं उनके साथ फिर दोबारा इतना कोई लॉन्ग टर्म कांटेक्ट नहीं रखती हूँ। जरूरत क्या, आप बस आपका काम है, परफॉर्म करो घर वापस, उसके बाद कभी ना उन्होंने कभी कांटेक्ट किया ना मैंने कभी। तो फैसलाबाद में जो फैमिली है उनकी बच्ची हैं ईमान और सुभान, ये 2 बच्चों की वजह से ना वो शहजादी जो हैं मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहन है, उनके साथ फिर मेरा मतलब एक फैमिली बॉन्ड है। और बड़ा मुझे वो होता है कि फैसलाबाद में मेरा एक घर है, मेरी बहन है, दोस्त है। अच्छा। तो वो फिर मुझे वो रिकॉल होता रहता है। जी रिश्मा मरियम, आप नौजवान हैं
और जवानी में हर नौजवान लड़की का ख्वाब होता है कि उनका कोई हमसफर हो। आपको अभी तक कोई हमसफर मिला नहीं या आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, रिश्ते आते हैं हम्म। और मुझे लाहौर नहीं छोड़ना बेसिकली। एक ये नहीं कि आपको शादी के लिए लाहौरी लड़का चाहिए? लाहौरी लड़का मुझे रिक्वायर्ड है शादी के लिए। सही। अभी एक रिश्ता इस्लामाबाद से था, एक यूएस से था, एक ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन मुझे लाहौर नहीं छोड़ना। मुझे मेन जो है, मुझे लाहौरी बंदे से शादी करनी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, वो जो लाहौरी लड़का होगा उसमें कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है? अमीर हो, पैसे वाला हो, हैंडसम हो, या इसके अलावा कोई और क्वालिटीज हो चलेगा? अच्छा हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्ट शुड बी ऑन मेन प्रायोरिटी। सही। उसके अलावा लाहौर बेस्ड, मेन जो है लाहौर बेस्ड, वो लाहौर का रहने हाँ। वाला हो। अच्छा, ये जो लड़कियां कहती है ना बहुत अमीर हो और पता नहीं वो गाड़ी के बजाय हेलीकॉप्टर चलाता और उसके अपने जहाज हो, ये गलत ख्वाहिश होती है बंदियों की। अगर नॉर्मल फैमिली से भी हो तो मुझे इतना कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा, लड़का हैंडसम भी हो और आपसे मोहब्बत भी करता हो लेकिन इतना अमीर ना हो, आप उनसे शादी करना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं। अच्छा। चाहे आपको उनसे मोहब्बत ना हो? अब ये तो देखिए, अब अरेंज मैरिज में तो मोहब्बत नहीं होती है ना। आपने अरेंज मैरिज करनी है? अब ये तो इट डिपेंड्स कि अगर मुझे कोई मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे उससे बातचीत होएगी, एक बॉन्ड होएगा, तो वो लव मैरिज होगी। अब मेरी बात भी नहीं होती और मतलब एक रिश्ता आ जाता है और मेरे घर वाले यस बोल देते हैं, तो तब मेरी ये प्रेफरेंस होगी कि लेट्स गेट एंगेज्ड। कोई 5-6 महीने एटलीस्ट एंगेजमेंट हो, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और उसके बाद फिर विल गो फॉर निकाह, वो सारे जो प्रोसेस है शादी के, वलीमा, बारात और सारे। सही। इसी पे एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा, शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? आपकी क्या ओपिनियन है? अगर तो मुझे कोई मिल गया तो आई गो फॉर लव मैरिज, अदरवाइज अरेंज तो फिर है ही। ये जो महबूब होता है, महबूब को अगर आपने एक सेंटेंस में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? मेरी वो जो मोहब्बत का वो जो है ना, अब क्रिटिसाइज करते हैं तो भाई करते रहे, मेरी नमाज मेरे साथ, मैं अपने अल्लाह को जवाब दूं बस। बिल्कुल ऐसे। बाकी मैं इंसानों को खुश करने के लिए नहीं, जिसने कमेंट सेक्शन में आके मेरा जनाजा निकालना है निकाल दें। तो मेरी जो मोहब्बत है ना उसका सबूत ये है। दिस सेज अबाउट माय डैड, और इसमें लिखा हुआ है ऑलवेज इन माय माइंड फॉरएवर इन माय हार्ट कोको। अच्छा। लोग पापा, बाबा, डैडी बुलाते थे, मैं कोको बुलाती थी। अच्छा, जबरदस्त। आपको लाहौर को बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा। लाहौर में कोई नुक्ता नहीं आता, तो आप पाकिस्तान के 5 और शहरों के नाम बताएं जिनमें नुक्ता नहीं है। इस्लामाबाद में है, बे में है, नीचे फैसलाबाद में है, मुल्तान ये मेरे भाई ने बताया, वो तो बताया। सखर हो गया, कद्दू, बिल्कुल मरी, 4 मरी। अब एक तो कम से कम आप बताए ना। मालूम जब्बा इसमें है, किसमें? मालूम जब्बा। इतने नुक्ते हैं सिर्फ एक में। अरिश्मा मरियम, ये सारा सैलून आप सर्विसेज देती हैं या अपने लिए बनाया हुआ है? ये मेरे पर्सनल मेकअप रूम है। अच्छा जी। इतनी कलेक्शन। मुझे फ्रेग्रेंसेस का, आपको तो जैसे पता है मल्टीपल टाइम आपने मेरा इंटरव्यू किया है, मुझे मेन परफ्यूम्स ही मैं लगाती हूँ, अपने फादर के परफ्यूम्स लगाती थी तो उनसे आदत मुझे है। और नेल पॉलिशेस का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज है। बस आई कैन लिव विदाउट मेकअप, बट ये 2 चीज़ें जो है ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा अरिश्मा मरियम, आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? आई गेस इट वाज 1 लाख रुपीस। 1 लाख? जी। मैंने पहला कॉन्सर्ट किया था, मैंने स्टार्टिंग में ना जब ढोल पे करना शुरू किया ना, अभी बहुत लोग कहेंगे कि हाँ आपने हमारा इवेंट इतने में किया है, इतने में किया है, अब उतने में नहीं होता। तो ये बात आईफोन की आपने बात कर दी। जी, अब 5-6 लाख रुपए हम चार्ज करते हैं मिनिमम। अब डिफरेंट सिटी के डिफरेंट है। अब जैसे कराची है, अब एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, हमें एयर टिकट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कराची का 6, 7, 8 तक भी चला जाता है, तो डिफरेंट सिटी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। उसका क्या किया था पहली कमाई का, और कितनी खुशी आपको महसूस हुई? मैंने अपनी फ्रेंड्स को हाई टी कराई थी। अच्छा, हाई टी कराई थी। मम्मा को नहीं दिए थे? नहीं, वो मामा के पास तो पैसे होते हैं। अच्छा। लेकिन मामा के लिए मैं सूट लेके आई थी, मामा को हाई टी कराई थी, फ्रेंड्स के लिए सूट लेके आई, जितनी 5-6 फ्रेंड्स थी मेरी, मतलब सबके लिए ना, घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मैंने सबके लिए अनस्टिच सूट्स जो थे वो खरीदे और सबको हाई टी कराई थी। जबरदस्त। अच्छा, आपकी फिटनेस और खूबसूरती का क्या सीक्रेट है? खूबसूरती का जी ज़्यादा सारा मेकअप नहीं।
ये बिल्कुल झूठ कह रही है, मेकअप बल्कि अभी भी इन्होंने बिल्कुल लाइटर सा किया हुआ है। खूबसूरती का राज ही ज़्यादा सारा मेकअप है। और फिटनेस जी, आप कंट्रोल्ड खाएं, ठीक है। और अगर आप ओवर ईटिंग कर भी रहे हैं तो साथ जिम को ज़रूर कंटिन्यू करें, वॉक को ज़रूर कंटिन्यू करें। मेरा वेट गेन अगर होता भी है तो मैं जल्दी रिड्यूस कर जाती हूँ, और इतना ज़्यादा मेरा गेन होता नहीं जितना मैं कैमरा पे डबल चबी दिखती हूँ। आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मेरी ज़िंदगी की, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सारी ख्वाहिशें पूरी होगी। अब मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी ख्वाहिश समझ लें एक तरह की, वो ये है कि या अल्लाह पाक मैं कभी अपनी मम्मा को जाता हुआ न देखूं, बस ये मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। बाकी अगर मैं अपनी मैरिड लाइफ को लेके सोचूं तो ज़ाहिर है वो हर बंदी का एक अपना एक चार्म होता है कि जी मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ में ना झगड़े नहीं होने चाहिए। सियासत से कोई लगाव है आपको? लेकिन जी जो जीत जाए हम उसके साथ हो जाते हैं। अच्छा। जी लोटे हैं हम। जी। सही। आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है? वैसे तो देखें, मुझे मरियम बहुत प्यारी लगती हैं, वो है भी प्यारी, बहुत क्यूट हैं। देखें अब लोग कहते हैं सर्जरी ये वो, लड़की हैं क्यों नहीं कराएंगी। अब आजकल बोटॉक्स का ज़माना है, फिलर्स का दौर है, तो जो चीज़ ट्रेंड में होती है सारे फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई सर्जरी वगैरह करवाई भी, अगर करवाई भी हुई है वो उनका अपना फेस है, वो जो मर्जी करें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप उनकी बैक पुरानी तस्वीरें उठा के देखें, उसमें तो कोई सर्जरी नहीं है ना। तो वक्त के साथ साथ लोग कराते हैं। मतलब ये कि अपने आप को फिट रखना एक फन है, एक आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। हॉर्स एंड कैटल शो हुआ है, बिल्कुल इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट उन्होंने किया है। उसके अलावा आप देखें कि किस तरह से शो स्टार्ट हो गए हैं। प्रीवियस गवर्नमेंट में इस तरह के शोज़ जो थे वो बंद हो गए हुए थे। अब लास्ट टाइम जब ये शहबाज शरीफ साहब थे, हम लोग चाइना गए, हमने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया। तो इस गवर्नमेंट का ये है कि ये चले बाकी मामला तो है, टैलेंट को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रमोट ये साथ ना कनेक्टेड रखते हैं, टैलेंट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। अगर आपको मरियम नवाज से मुलाकात का मौका मिले, आई वुड लव टू मीट हर। चले मरियम नवाज की टीम से रिक्वेस्ट करेंगे आपका मैसेज पहुंच जाए। आपके जो फैंस है, पूरी दुनिया में आपके फैंस है, खास तौर पे इस पंजाब में और जो इंडिया का पंजाब है उधर भी आपके काफी फैंस हैं। मैं अक्सर कमेंट पढ़ता हूँ आपकी वीडियोस के नीचे, वो आपको बड़े अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो जो आपके दुनिया भर में फैंस हैं उन्हें क्या कहना चाहिए? जो लोग बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, और अच्छा कमेंट करने वाला बंदा या बंदी मुझे हमेशा याद रह जाते हैं। सही। मुझे उसकी डीपी तक याद होगी कि इसकी ये डीपी थी, इसका ये नाम था। बुरा कमेंट करने वाले का क्या होता है, उस बेचारे को ना घर में कोई पूछ रहा होता है, वो शायद कोई अटेंशन सीकर होता है, या वो पर्सनली कोई हमारे जानने वाले सर्कल में से होता है, वो अपनी भड़ास निकाल रहा होता है एक फेक अकाउंट से, ठीक है। तो वो जो बुरे कमेंट वाला होता है उसको हम रैपिडली डिलीट कर देते हैं और वो हमें पता भी नहीं होता। अभी तक आपने अपने लिए सबसे अच्छा कमेंट जो आपने पढ़ा हो और आपको याद हो? एक फनी सा कमेंट था, वो मेरे पैरों पे कमेंट किया हुआ था, इन पैरों के नीचे मेरे बच्चों की जन्नत है। मैंने कहा ये किस किस्म का कमेंट है? तो मतलब मुझे फनी भी लगा और एकदम मुझे स्वीट भी लगा कि उसने क्या सोच के ये कमेंट किया है। और जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, आप मुझे अच्छी लगती हैं, आप मुझे, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, आप हंसता मुझे अच्छा लगता है, और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि आप ऐसे ही तो वो उसको हम चुप करके डिलीट कर देते हैं, उसको हम देखते भी नहीं है। अगर आपको सलमान खान की तरफ से शादी का प्रपोजल आए तो एक्सेप्ट कर लें? इतनी मैं कैटरीना कैफ रहती नहीं अगर बिलफर्ज वो आ गया। नहीं ये बात ही झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता। आ गया तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? तो सलमान खान को कौन रिफ्यूज करता है? चले होपफुली आपका ये मैसेज सलमान खान तक पहुंच जाएगा। चले आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का, और थैंक यू सो मच।